सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। अदालत ने कहा 2 हफ्ते में वजाहत दें, क्यों न इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। कैमरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट तलब करते हुए केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा, तनकीद करनी है तो सामने आकर करे, इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत है, तामीरी तनकीदी जरूरी है। फैसल वावडा के बाद मुस्तफा कमाल भी सामने आ गए। दोनों की अपराध पार्लियामेंट के अराकीन है, ऐवान में बोलते। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। सेनेटर फैसल वावडा अपने इल्जामात पर कायम, कहते हैं अपनी इज्जत पर गर्दन कटवा दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इस मौकफ पर खड़ा हूं, जो हमारी पगड़ी उछालेगा हम उसकी पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। मुझे कोई गाली देगा, जवाब में 2 गालियां दूंगा। अगर आप मुझ पर प्रॉक्सी का इल्जाम लगाएंगे तो सबूत भी देने पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद कायम होने लगा। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी वफ़द की मुलाकात। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। IMF ने पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान के जिम्मा कर्जों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार दे दी गई। IMF ने पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल को करार दे दिया। Tariq Bashir Chima MNA be suspended from the services of the Assembly for a remainder of the session. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, motion is adopted. मैं मोतबाना जरदाज गुल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान तलख कलामी। मुआफी के बावजूद स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने तारिक बशीर चीमा को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। स्पीकर की तरफ से इस हवाले से उठाया जाने वाला सवाल ईवान ने मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट के बाहर भी कैमरे पर पाबंदी आयद। गेट 1 से लेकर लिफ्ट तक सहाफियों के फुटेजेस बनाने पर पाबंदी होगी। लिफ्ट जितनी है इन सारी की सारी जो है इनके आगे हर वक्त जो है 40-50 लोग खड़े होते हैं और कॉरिडोर्स में जुलूस की शक्ल में लोग खड़े होते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई ना ये मोची दरवाज़ा है, ना ये डी चौक है, ना कोई और ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग अपने सपोर्टर्स ला के यहाँ पे नारे लगवाएं। ऐवान की गैलरी डी चौक नहीं है, मेहमानों की तादाद कम की जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि गैलरी में बैठे लोगों ने नारे लगाए तो ये ऐवान की तौहीन है। पार्लियामेंट से मुतालिक मेरा खदशा सिक्योरिटी का है। एक पार्टी से मुंसलिक लोग ऐवान में आए और नारे लगाए। लाहौर के बेदिया ट्रेनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तकरीब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस के बाद अब एलीट फोर्स की वर्दी पहनकर शरीक हुई। वजीर आला पंजाब ने एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। मैं आप ही में से हूँ, मैं आपकी यूनिफॉर्म आज पहन के आई हूँ। ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। पासिंग आउट परेड से अपने खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। मैं आप ही में से हूँ, आपकी यूनिफॉर्म पहन कर आई हूँ। ये वर्दी नहीं, वो कौमी खिदमत है जो कम बेटों और बेटियों के नसीब में आती है।
शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा से पीर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। फैसले में कहा गया, सेक्रेटरी दिफा बताएं इस्लामाबाद से क्यों और कैसे अहमद फरहाद लापता हुए। ISI MI से रिपोर्ट्स लेकर सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा कराएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मोबाइल सिम ब्लॉक करने से रोकने का केस हुक्म इम्तना खारिज करवाने के लिए हुकूमती मुतफरिक दरख्वास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। असलहा और शराब बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर को सवालनामा फराहम करते हुए 20 मई को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने अल यमीन गंडापुर से 9 सवालों के जवाब मांगे हैं। वजीर खारजा इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। अदालत आलिया में दरख्वास्त शहरी फहद शब्बीर ने नदीम सरवर एडवोकेट के जरिए से दायर की। दरख्वास्त में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आजम, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और इसहाक डार को फरीक बनाया गया है। बानी PTI की तस्वीर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमरा अदालत में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी। अदालती अमले ने लॉ क्लर्क को मोबाइल ले जाने से रोक दिया और वकला को भी कमरा अदालत के बाहर मोबाइल जमा कराने की हिदायत की गई है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि हमने हमेशा जजेस और अदालतों का एहतराम किया है। हमने कभी अदालतों पर धावे नहीं बोले या ओए कहकर नहीं पुकारा। हमने एहतराम के साथ घंटों खड़े होकर नाहक सजाएं भी काटी हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर का दौरा। वजीर दाखिला के अवाम की सहूलत के लिए बड़े फैसले। पाकिस्तान भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का ऐलान। शनाख्ती कार्ड के निजाम को फुल प्रूफ और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब किया। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजीद सेंटर्स बनाने के हवाले से फौरी इकदाम की हिदायत की गई। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज होगा। इजलास में खैरान में मेडिकल कॉलेज के कयाम समेत 5 करारदादें पेश की जाएंगी। सूबाई वजीर मीर शुएब नौशरवानी, अरकान असेंबली मोहम्मद सादिक संजरानी, मीर जाबित अली रेकी, गुलाम दस्तगीर बादीनी खैरान में शहीद सालार मेडिकल कॉलेज के कयाम की करारदाद पेश करेंगे। आज़मीन हज की खदमत का मिशन। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने आज़मीन हज की रिहाइश गाहों का अचानक दौरा किया। चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तानी आज़मीन से मुलाकातें और हज इंतजामात बारे आरा हासिल की। आज़मीन ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में मौजूदा हुकूमत के इंतजामात पहले से भी बेहतर है। रिहाइश गाहें, खुराक, सफरी सहूलियात और अमले की खदमात मिसाली है। सूरज के जलवे बरकरार। मुल्क भर में जोरों की गर्मी। शहर शहर पारा हाई। दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री, सखर में 47, मुल्तान और डीजी खान में 45 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा सकता है। डॉक्टरों की गर्मी से बचने के लिए घरों पर रहने की हिदायत। पंजाब में 21 मई से हीट वेव, बारिशों और तूफानों का इम्कान। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 18 मई से पंजाब के बेशतर अजला में गर्दालूद हवाएं, गरज चमक के साथ बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, जेहलोम, गुजरावाला में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में इजाफे और हीट वेव के खदशे के पेश नजर वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए गए। सेक्रेटरी एजुकेशन का कहना है कि तालीमी इदारे सुबह 7:30 बजे से दिन 1 बजे तक खुलेंगे।
कराची में मैट्रिक के पेपर आउट होने की शानदार रिवायत आज भी बरकरार। 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर शुरू होने से कबल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सांवी बोर्ड की इंतजामिया की नाअहली के बायस गुज़श्ता 9 रोज से पेपर आउट होने का सिलसिला जारी है। पंजाब में असातिज़ा पर दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने सूबे भर में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के साथ साथ बच्चों पर तशद्दुद करने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। 9 नुकाती पॉलिसी जारी, स्कूल्स में इंसदाद डेंगी SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत भी की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी का आगाज कर दिया। डायरेक्टर महकमा खुराक यासिर हसन का कहना है कि आज पंजाब के काश्तकारों से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी है। पंजाब के काश्तकारों के लिए खैर मकदमी बैनर्स आवेजा कर दिए हैं। 3900 रुपए फी मन गंदम खरीदी जा रही है। महंगाई की मारी अवाम को एक और रिलीफ। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमतों में कमी के बाद इंटरसिटी रूट्स पर किरायों में 3 से 5% कमी का ऐलान कर दिया। किरायों में कमी रूट्स के हिसाब से की गई है। हुकूमत ने रोटी सस्ती करने का ऐलान कर दिया, लेकिन ये मिलेगी कहां से? शहरियों का आला हुकाम से सवाल। आवाम सस्ती रोटी और नान के हुसूल के लिए दरबदर। तंदूर माफिया का हुकूमती अहकामात मानने से साफ इनकार। इंतजामिया ने भी हाथ खड़े कर दिए। ब्रायलर मुर्गी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा होने लगा। फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत 32 रुपए इजाफे से 455 रुपए पर पहुंच गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत 22 रुपए इजाफे से 314 रुपए फी किलो हो गई। फार्मी अंडे भी अपने 1 रुपए इजाफे से 260 रुपए में दस्तयाब। और क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के दौरान पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान कर दिया। फैन जोन रवां बरस नवंबर में होने वाले व्हाइट बॉल सीरीज के 6 मैचेस के दौरान बनाए जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 मैचेस की सीरीज के दौरान एक मखसूस स्टैंड को पाकिस्तान फैन जोन का नाम दिया जाएगा।